हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन 15 है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट, ये हमें गिवन है 10% पर एनम इज 558 रुपीज़, फाइंड द सम। मतलब क्या है कि कुछ प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे भी रखी गई, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी रखी गई 3 साल के लिए और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 558 है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम या फॉर द सेम प्रिंसिपल। तो हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें गिवन है ₹558। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल वैल्यू मान लीजिए P है, R कितना है 10%, टाइम कितना है 3 ईयर्स अपॉन 100, तो ये आ गया 3P अपॉन 10। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट का हमें फॉर्मूला पता है P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n, और ये आ गया माइनस प्रिंसिपल। यहाँ से मैं प्रिंसिपल कॉमन निकाल लूँगी, तो क्या बचा? 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n और माइनस 1। अब ये हमारा बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब हम इसमें करते हैं वैल्यूज पुट करेंगे। R की वैल्यू 10 अपॉन 100। अब आते हैं n पे। व्हाट इज n कि कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, मतलब एक साल में एक बार। तो 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 3 बार। तो n की वैल्यू 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो 10 मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे आ गया 10 प्लस 1, इसका क्यूब माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू P। 10 प्लस 1 11/10 का होल क्यूब माइनस 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? P 11 का क्यूब होता है 1331 अपॉन 10 का क्यूब 1000 माइनस 1। तो दिस इज P। यहाँ से मैंने 1000 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1331 माइनस 1000, तो P इंटू 331 अपॉन 1000। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैसे मैंने पहले बताया, दोनों का डिफरेंस हमें कितना गिवन है? 558 रुपीज। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 331P अपॉन 1000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 3P अपॉन 10, ये गिवन है 558। 1000 हमारा एलसीएम आ गया 331P माइनस ये हो जाएगा 300P इजिकल्स टू 558। तो दिस इज 31P अपॉन 1000 इजिकल्स टू 558। तो P की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1000 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 31 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 558 डिवाइड बाय 31, तो ये आ गया 18,000 रुपीज़। प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, दैट इज 18,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 16, the difference between the compound interest for 1 year, compounded half yearly, and the simple interest for 1 year on a certain sum of money at 10% per annum is 360। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे हो रहा है? हाफ ईयरली, मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो पहले हमें क्या गिवन है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है ₹360।
अब हम पहले निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। रेट कितना गिवन है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100, तो ये आ गया P बाय 10 रुपीज़। दिस इज अवर सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n, और ये आ गया माइनस P। दोनों में से P कॉमन आ गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 इस पूरे की पावर n माइनस 1। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे आ गया हाफ ईयरली, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपको टाइम कितना गिवन है 1 ईयर, तो मैंने क्या बताया था, जब हाफ ईयरली गिवन हो तो n की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, 2 इंटू जितना आपको टाइम गिवन है, तो 2 इंटू 1, तो n हो गया 2, मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और जो रेट की वैल्यू होती है वो हो जाती है हाफ। रेट कितना है हमारा 10%, इसको हाफ करेंगे तो 5%। तो ये वैल्यूज अब हमने पुट करनी है। P 1 प्लस R की वैल्यू 5 अपॉन 100 रेज टू पावर n कितना हो गया 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया, ये आ गया 1 प्लस 1 बाई 20 का स्क्वायर माइनस 1, 20 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 20 प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P, ये आ गया 21 अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 1। दिस इज P। 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 200 का स्क्वायर 400 माइनस 1। अब हम यहाँ से 400 ले लेंगे एलसीएम, 441 माइनस 400 आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया P इंटू 41 अपॉन 400। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 41 अपॉन 400 P। ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। अब हमें स्टार्टिंग में बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 360 रुपीज़ है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे 41 अपॉन 400 P माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू P अपॉन 10, 400 एलसीएम, तो ये आ गया 41P माइनस आ गया 40P। 41 माइनस 40 ये आ गया P इज इक्वल्स टू 360। P की वैल्यू 400 इंटू 360, 2 3 6 4 24 2, तो ये आ गई हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। Question number 17. At what rate % per annum compound interest will 6250 amount to 7290 in 2 years? मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है 6250, 2 साल में ये 7290 बन जाती है, पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है ₹6250, अमाउंट गिवन है 7290, टाइम गिवन है 2 ईयर, रेट आपने फाइंड करना है। तो सीधा हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अब n क्योंकि ये पर एनम कैलकुलेट होगा, अगर आपको हाफ ईयरली या सेमी एनुअली नहीं गिवन है तो इसका मतलब वो पर एनुअल ही इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो रहा है। तो 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 2 बार। तो n की वैल्यू हो गई 2। वैल्यूज पुट करते हैं, अमाउंट कितनी आ गई 7290, प्रिंसिपल वैल्यू 6250 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2। अब देखो ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, इधर क्या बच गया 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर।
तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 729 और अपॉन 625 इजिकल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर। अब देखिए मुझे r की वैल्यू निकालनी है, इधर है पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर मुझे ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म कैसे होगा, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगी। सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी स्क्वायर रूट आ गया 729 अपॉन 625 और इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इस पूरे का स्क्वायर है, इसका हम करेंगे रूट। अब 729 का अंडर रूट किया, ये आ गया 27, 625 25, क्योंकि 27 का स्क्वायर होता है 729 और 25 का स्क्वायर होता है 625। और इधर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 प्लस r अपॉन 100। तो 27 अपॉन 5 25, ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया इजिकल्स टू r बाई 100। तो यहाँ पे हम 25 एलसीएम लेंगे, 27 माइनस 25 इजिकल्स टू r अपॉन 100, ये आ गया 2 अपॉन 25 इजिकल्स टू r अपॉन 100। तो r कैलकुलेट होगा 2 अपॉन 25 इंटू 100। So this is 8%. So rate of interest is 8%, जिस पे ये अमाउंट इतनी बन जाएगी in 2 years. Question 18. At what rate percent per annum will 3000 जो है वो 3993 बन जाएगी 3 years में, the interest being compounded annually. तो यहाँ भी interest जो है वो annually ही compound हो रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू है ₹3000, अमाउंट है ₹3993, टाइम है 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। पहले n की वैल्यू निकालते हैं, कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 3 साल में 3 बार, क्योंकि इंटरेस्ट इन्होंने बोला है एनुअली ही काउंट होता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू 3993, प्रिंसिपल वैल्यू 3000 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर 3। तो ये आ गया 3993 अपॉन 3000 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 3। अब देखिए ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगी दोनों वैल्यूज, ये आ गया 1331, 31 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 का क्यूब। अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है, इधर है क्यूब, तो इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ। वी विल टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर क्या आ गया 1331 अपॉन 1000, इसका हम लेंगे क्यूब रूट। इधर 1 प्लस r अपॉन 100 का क्यूब है, इस पूरे का भी लेंगे क्यूब रूट। अब 1331 का क्यूब रूट 11, क्योंकि 11 का क्यूब होता है, और 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, इजिकल्स टू इधर क्या हो जाएगा, इस क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस r अपॉन 100। ये आ गया 11/10, 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, इजिकल्स टू r बाई 100। 10 हमने एलसीएम ले लिया, तो 1/10 इजिकल्स टू r बाई 100। तो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई अपॉन 10 इजिकल्स टू r, तो r की वैल्यू आ गई 10%. Question number 19. In what time will rupees 5120 amount to 7290 at 12.5% per annum compounded annually? अब यहाँ पे हमें बोला है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू, ये अमाउंट कब बनेगी, मतलब टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू है 5120 रुपीज़, अमाउंट है 7290 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/2%। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 25/2%। टाइम हमने कैलकुलेट करना है।
सो अमाउंट किसके इक्वल होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट की वैल्यू 7290, प्रिंसिपल वैल्यू 5120, ये आ गया 1 प्लस R कितना है 25/2 और ये है 100 इंटू n। तो 7290 ये वैल्यू इधर आ जाएगी 5120 इजिकल्स टू 1 प्लस ये हो जाएगा 1/8 की पावर n, ये कैंसिल। तो 729 अपॉन 512 इजिकल्स टू, इधर हम 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 8 प्लस 1 की पावर n। दिस इज 729 अपॉन 512, ये आ गया 9/8 की पावर n। अब देखिए जब हमने टाइम कैलकुलेट करना होता है, मतलब हमें ये n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। अब 729 को हम कैसे लिख सकते हैं, 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, 9 इंटू 9 इंटू 9, और 512 8 का क्यूब होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8। मतलब हमने इस तरफ और इस तरफ ये जो बेस वैल्यूज हैं वो सेम करनी है। इधर भी हमें 9/8 चाहिए और इधर भी 9/8 होना चाहिए। तो जब बेस वैल्यू सेम हो जाती है तो उनकी पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और इधर है 9/8 की पावर n। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब इजिकल्स टू 9/8 की पावर n। तो इसको मैं 9/8 इस पूरे का क्यूब लिख सकती हूँ इजिकल्स टू 9/8 की पावर n। अब हम दोनों तरफ बेस वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपैरिजन कंपेयर वैल्यूज, तो हमें n कितना मिल गया, 3। अगर आपकी जो बेस वैल्यूज हैं वो इक्वल हो जाती हैं तो पावर्स आपकी इक्वल होती हैं। तो 9/8 आपस में इक्वल हो गया, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। तो ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो मतलब साल में 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो टोटल टाइम भी कितना आ गया, 3 years। लास्ट वन इज a certain sum of money amounts to 7260 in 2 years। तो कुछ प्रिंसिपल वैल्यू है वो इतनी अमाउंट बन जाती है 2 साल में, एंड 7986 इन 3 years। ये भी अमाउंट है, लेकिन 3 साल में वही वैल्यू, वही प्रिंसिपल वैल्यू कितनी अमाउंट बन जाती है, 7986 इन 3 years। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। 2 सिनारियोज गिवन है। एक तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या बन जाती है, कितनी अमाउंट, 7260 रुपीज़, कितने टाइम में, 2 ईयर में। वहीं दूसरी तरफ वही प्रिंसिपल वैल्यू कितनी अमाउंट बन जाती है, 7986 रुपीज़, कितने टाइम में, 3 ईयर्स में। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। तो देखिए हम पहले इधर 2 ईयर्स पे आते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो अमाउंट हमें गिवन है 7260 इजिकल्स टू P 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने निकालना है अपॉन 100। यहाँ पे n कितना होगा, 2, क्योंकि साल में 2 ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट। और इस तरफ सेम फार्मूला यूज करेंगे, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट कितनी है, 7986। प्रिंसिपल वैल्यू हमें नहीं पता, रेट हमने निकालना है, तो n कितना होगा यहाँ पे, 3। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए P भी हमें नहीं पता, R भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है P दोनों तरफ सेम है, R दोनों तरफ सेम है। मैं क्या करूँगी, दोनों इक्वेशंस को कर दूंगी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। अब 2 को ही मैंने 1 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 में जो अमाउंट वैल्यू है वो बड़ी है, तो हम इस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, तो ये 9786 लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा, और राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या है, P प्लस R अपॉन 100 का क्यूब अपॉन P 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर। तो अभी इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ,
अपॉन 7260 इज इक्वल्स पी कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ लिख देती हूँ 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। कैंसिल हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि रेट दोनों तरफ क्या है, सेम है। इसी तरह प्रिंसिपल हमने कैंसिल क्यों किया, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू दोनों तरफ सेम है। तो 7986 अपॉन 7260 इज इक्वल्स टू, इधर सिर्फ क्या बच गया, 1 प्लस आर अपॉन 100, तो ये 1 इधर आ गया, आर अपॉन 100, तो 7260 मैंने एलसीएम ले लिया, 7986 माइनस 7260 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 627 अपॉन 7260 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। तो देखिए ये चला गया 10 हो गया, ये बन गया 1 बाई 10 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। तो आर की वैल्यू निकालेंगे, 100 इधर आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 10%। जो भी प्रिंसिपल वैल्यू है उस प्रिंसिपल वैल्यू को अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखेंगे तो 2 साल के बाद वो 7260 बन रही है और 3 साल के बाद 7986। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।